हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है घर बैठे खिलाड़ी। ये हम जैसे खिलाड़ियों के लिए है जो अब खेल नहीं पाते और घर में बैठ गए हैं और जिनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि हम कोई जर्नलिस्ट नहीं हैं या मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ एज ए क्रिकेट फ़ैन वैसे ही बात करता हूँ। वही बातें जो मेरे जैसे फ़ैन और मेरे जैसे और भी बहुत सारे फ़ैन जो सोचते हैं या जानते हैं और जो इस खेल को पसंद करते हैं उनके बारे में बातें करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं आजकल जो बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग खोल के बैठे हैं, वो अपना पर्सपेक्टिव देते हैं। तो हम इस चैनल पर और इस कार्यक्रम में एज अ फ़ैन एज अ दर्शक बात करते हैं और अपने कुछ ओपिनियन साझा करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने ओपिनियन अपने कमेंट्स के द्वारा मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँगे और हम आगे भी बहुत कुछ डिस्कशंस करते रहेंगे इस चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ऑब्वियसली भारत के कप्तान ने भी की है। कल से टेस्ट मैच चालू है हैदराबाद में, पहले टेस्ट मैच। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, होती है, एक ट्रेडिशन है। जियो सिनेमा वाले दिखा भी देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैंने भी देखा। उसमें बेन स्टोक्स से एक सवाल किया गया कि अबाउट उनका एक खिलाड़ी है अब्दुल बशीर, कि उसको वीज़ा नहीं मिला, तो उसके बारे में बेन स्टोक्स का क्या कहना है। तो वो क्वेश्चन सवाल सुनकर बेन स्टोक्स थोड़े से जो है नाराज़ हो गए भारत से। ठीक है, उन्होंने बोला कि वो लोग तो भारत आना ही नहीं चाहते थे। मतलब बेन स्टोक्स चाहते ही नहीं थे कि वो भारत आए। जब उन्हें यूएई में पता चला कि ऐसे वीज़ा की इशू है उनके प्लेयर को लेके, वो नया प्लेयर है, अभी तक उसका डेब्यू भी नहीं हुआ, उसने कुछ खास किया नहीं। इट वॉज अकॉर्डिंग टू हिम ये उसके लिए बहुत ख़ास दिन था जो भारत ने ख़राब कर दिया। पर फिर उन्होंने सोचा कि भारत और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड्स के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि पहला टेस्ट डिले नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग को जाना चाहिए। तो ये बोलकर उन्होंने बात संभालने की कोशिश करी, पर उनका पहला रिएक्शन यही था कि वो लोग भारत नहीं आना चाहते थे बिकॉज ऑफ दिस वीज़ा इशू। हमारे जितने रिपोर्टर बैठे थे उन्होंने उनसे कुछ ज़्यादा इस बारे में बात नहीं कहा। और मैं भी काफ़ी शोज़ देखता हूँ, उसमें भी मैं देख रहा था भारत के भी कुछ जर्नलिस्ट बैठे रहते हैं और वो बोलते रहते हैं कि भारत जो ये वीज़ा में डिले करता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे देश की रेपुटेशन ख़राब होती है और ब्ला 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 दुनिया भर की बातें। अब पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जितने भी लोग मुझे लगता है यूट्यूब जर्नलिज्म में हैं, वो 30, 31, 32, 33, 34, 35 साल की एज ग्रुप के हैं मैक्सिमम। और ये जो एज होती है ना दोस्तों, ये मैं मानता हूँ कि ना कम्युनिस्ट एज होती है। जब आप 16-17 साल के होते हैं, आप एक रेबल बन जाते हैं, आप कॉलेज जाना शुरू करते हैं, फिर आपको लगता है कि दुनिया में तो बहुत अत्याचार है और बराबरी नहीं है, बराबरी होनी चाहिए। कॉलेज जाते हैं, आप संस्थाएं ज्वाइन करते हैं, कोई फिर कोई भारतीय जनता पार्टी की संस्था ज्वाइन करता है, तो कोई कांग्रेस की, कोई लोकल पार्टीज़ की। कॉलेज के अंदर जो राजनीति होती है, पर सबकी विचारधारा कम्युनिस्ट ही होती है। हम जब उस एज ग्रुप में थे तो हम भी यही सोचते थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो बहुत गलत हो रहा है इसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप 35-36 साल की उम्र क्रॉस करते हैं और आपको असली ज़िंदगी का पता चलता है, तो कम्युनिस्ट विचारधारा बहुत पीछे छूट जाती है। खैर, इस बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। पर फिलहाल जो लोग टीवी में बैठ के बोलते रहते हैं कि वीज़ा में ऐसा इशू नहीं होना चाहिए, ये इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और उसको भी जानना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। अब बेन स्टोक्स ने तो बोल दिया कि भाई वो आना नहीं चाहते क्योंकि अब्दुल बशीर साहब को जो है वीज़ा नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि वो पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं और भारत सरकार अगर कोई पाकिस्तानी ओरिजिन का बंदा हो, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, उसको वीज़ा जल्दी से इशू नहीं करती है अनलेस एंड अनटिल प्रॉपर पेपर वर्क और प्रॉपर वेरिफिकेशंस वगैरह ना हो जाए। तो वहाँ जर्नलिस्ट ने तो उनसे कुछ पूछा नहीं। और अगर मैं वहाँ होता तो मैं ज़रूर बेन स्टोक्स को बताता कि बेन स्टोक्स साहब, ये जो इशू है वीज़ा का, ये एक्चुअली इशू आप लोगों के द्वारा ही क्रिएट किया गया। आप लोग ही भारत के पहले ज़मींदार हुआ करते थे।
और अच्छे भले देश के आपने टुकड़े कर दिए, लोगों को आपस में लड़वाया बांटवाया, और अब आप बैठ के बातें करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब किया धरा आप ही लोगों का है। भारत को कहने से बेटर है कि आप जाके अपने लोगों से पूछिए जो ये हरकत यहाँ पे करके गए, जिसकी वजह से दो देश अलग हुए, लोगों में मनमुटाव हुआ और ये सारे काम करने पड़े, और अब हमें करना पड़ता है। और ये जो ज़्यादा ही लोकतांत्रिक होने का इंग्लैंड के अंदर भी नाटक होता है, ये भी जो है ये भी देखना चाहिए उन्हें। खुद तो सारे ब्रिटिशर्स इंग्लैंड छोड़ के कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से हाल इंग्लैंड के अंदर हुआ जा रहा है आजकल के इस्लामीकरण को लेकर, और ये लोग यहाँ बैठ के बातें बनाते हैं। और भारतीय पत्रकारों को भी बोल देना चाहिए था। और दूसरी बात, ये क्या तरीका है कि आप बोल रहे हैं कि हम आना ही नहीं चाहते, तो मत आइए। ऐसे कौन से आप बहुत बड़े प्लेयर या बहुत बड़ी आपकी टीम है कि नहीं है? एक इतने दिनों से हल्ला मचा हुआ मीडिया में, जर्नलिस्ट में, कि इंग्लैंड इंग्लैंड आ रही है कि बहुत बड़ी टीम है। क्या बड़ी टीम है? बेसबॉल इन्होंने लगा रखा है। इनका एक कोच है, उसका नाम बैज है, तो उसने उसके नाम पे बेसबॉल रख दिया। कल को किसी और को ले आएंगे तो उसको कुछ और रख देंगे। वो जो कोच है खुद न्यूजीलैंड का, ठीक है, वो भी तभी रन बनाता था जब सारे प्लैनेट सोलर सिस्टम के एक लाइन में हुआ करते थे। खुद तो उसने कुछ खास किया नहीं है ब्रैंडन मैकलम ने, ठीक है। वो इंग्लैंड जाके करने लगा है। बेसबॉल खेल के इंग्लैंड ने क्या हासिल कर लिया अभी तक? सिर्फ एक पाकिस्तान में जाके वो सीरीज जीते, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में हरा के चली गई। इंडिया से एक वो मैच जीते थे, वेस्ट इंडीज़ में उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। अब आए वो यहाँ खेलने, यहाँ भी उनके नखरे ख़त्म नहीं हो रहे, ठीक है, बिकॉज इट्स अ कलोनियल माइंडसेट। अब समय आ गया है कि इन लोगों को बताया जाए कि भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है। जो पॉलिसीज़ हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो करनी पड़ती हैं। आप लोग तो यहाँ पे देश के अंदर फसाद करा के चले गए, भुगतना हमें पड़ता है, आम इंसानों को भी भुगतना पड़ता है, ठीक है। अगर इन इन लोगों को चाहिए कि ये सिर्फ इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया से ही खेले, क्योंकि ये एक जैसे ही लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। खैर जर्नलिस्ट लोग तो ये बात नहीं कह पाते, ठीक है, उन्हें अच्छा बना के रखना पड़ता है, प्लेयर से, हर बोर्ड से, रेवेन्यू का मामला है, पर सच्चाई तो यही है। इन लोगों का कॉलोनियल माइंडसेट है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि 3 दिन पहले ये भारत आए हैं, इन्हें तैयारी करनी थी तो उन्हें दुबई में तैयारी करनी थी, क्योंकि भारत में इनको तैयारी करने का मौका नहीं मिलता, या हमारे स्टेडियम शायद अच्छे नहीं लगते इन्हें, है ना। दुबई में बहुत बढ़िया वो 2 स्टेडियम बना दिए हैं शेख लोगों ने, वहाँ ये तैयारी करके आए हैं। ऑस्ट्रेलिया जाना होता तो 15 दिन पहले पहुँच जाते, 25 दिन पहले, हारते फिर भी। खैर भारतीय जर्नलिस्टों ने तो उन्हें नहीं बताया कि भैया वीज़ा की इशू क्यों है। हम बता देते हैं वीज़ा की इशू क्यों है, क्योंकि आप जब इस देश पर राज करते थे, आपने बहुत पंगे डाले हैं हिंदुस्तान में और लोगों के बीच, उन्हें डिवाइड कर दिया, तो अब वो भरोसा रह नहीं गया है, थैंक्स टू यू। और ये तो सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात है, बाकी देशों में जो आपने हरकतें करी हैं उनके बारे में अगर आप जवाब देने लगे तो क्या ही हाल होगा। और दूसरा, बेन स्टोक्स ही नहीं, आप इंग्लिश मीडिया उठा के देख लीजिए, इंग्लिश अखबार, उनके स्टेटमेंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने लिखा है कि इंडिया, इट्स अ शेमलेस एक्ट बाय इंडिया बाय नॉट इशूइंग वीज़ा टू अब्दुल बशीर, दे वांटेड टू स्पॉइल द पार्टी ऑफ यंग किड। और भी उनके कई अखबारों ने, कई प्रिंट मीडिया, जो भी जो इंग्लैंड की टीम जब टूर करती है तो उनके जो जर्नलिस्ट हैं, जो अपने आपको सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, दे हैव यूज्ड वेरी हार्श लैंग्वेज अगेंस्ट इंडिया। मतलब दे आर कॉलिंग अ नेशन अ शेमलेस नेशन। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर इंडिया इतने शेमलेस है तो भाई तुम्हें यहाँ क्यों आना, और इन्हें आने कौन दे रहा है? बीसीसीआई को चाहिए कि इनको कहे कि भाई एक आपको बढ़िया चार्टर्ड प्लेन करा के देते हैं, इसमें बैठिए और वापस निकल जाइए इंग्लैंड, ठीक है। जब हमारा मन होगा हम इंग्लैंड में आके खेल लेंगे आपसे, ठीक है। आपको हिंदुस्तान नहीं आना नहीं है। आप डोंट कॉल इंडिया एज अ शेमलेस कंट्री। मुझे तो भारतीय मीडिया में कहीं कोई नहीं नज़र आता है कि कोई डिजिटल मीडिया या कोई प्रिंट मीडिया में भी कोई इंग्लैंड के खिलाफ कुछ ऐसा लिख रहा है कि वाई दे आर यूजिंग सच लैंग्वेज, वाई देयर कैप्टन इज सिटिंग in India and saying that we don't want it to come to India, we have decided not to come to India। मत आओ भाई,
तुमने सारा पैसा लूट लिया देश का है, पहले भी सब कुछ तुम्हारे हाथ में थी क्रिकेट। अब भारत जैसे देश जब दोबारा से खड़े होने लगे तो अब आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। खुद आपसे अपना देश चला नहीं, तब भी आपको एक भारतीय की ज़रूरत पड़ी। अब भारत दोबारा से वो पैसा आ गया है भारत के पास, दोबारा से अपनी एक छवि बनाने में लगा है, तो आपसे वो हजम नहीं होती है। आप उल्टी सीधी कमेंट्स देते हैं। ये इस पे बेसिकली द ब्रिटिश आर द रेसिस्ट पीपल। बेन स्टॉक इज ऑल्सो रेसिस्ट पर्सन। इट्स इजीली बी शोन फ्रॉम हिज कमेंट्स। और हम लोग ऐसे लोगों को बैठ के बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि बहुत बढ़िया, बेन स्टॉक जैसा तो प्लेयर ही नहीं कोई है। क्या, हु इज बेन स्टॉक, व्हाट ही हैज डन? वर्ल्ड कप के अंदर एक बैट पे लग के उसकी गेंद चली गई थी तो वो 4 रन हो गया, उससे वो जीत गया, वो ग्रेट प्लेयर हो गया। और पाकिस्तान के बॉलिंग के खिलाफ वो एंड तक खड़ा रहा, तो उसने 2 मैचेस दे जाने से यू कैन नॉट बी अ ग्रेट पर्सन और अ ग्रेट प्लेयर। ठीक है, आपका जब मन होता है आप खेलते हैं, आपका मन नहीं होता कि नहीं खेलते आप। 4 मैच हिंदुस्तान ने बेन स्टोक से बहुत अच्छे अच्छे और ग्रेट प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और उन्होंने कभी ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जैसा ये लोग हमारे देश के लिए करते हैं। ठीक है, आए आप क्रिकेट खेलने, खेलिए। कल से मैच शुरू हो जाएगा और लोग बड़े प्रोडिक्शंस कर रहे हैं कि भारत 5-0 से जीतेगा या 3-2 से जीतेगा या कुछ होगा। मुझे लगता है कि भारत मैच जीतेगा और ज़्यादा कुछ इंडिया ने कुछ नया करने की कोशिश करी तो एक आधा मैच भले इंग्लैंड जीत जाए, पर चांसेस बहुत कम ही लगते हैं। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट बेन स्टोक इज सेइंग। मुझे लगता है बीसीसीआई को इस बारे में सोचना चाहिए। और ये जर्नलिस्ट बैठ के बातें करते रहते हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वीज़ा मिल जाना चाहिए, ये सब इट्स नॉट दैट इजी गाइस। ठीक है, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। ये ज़्यादा आपकी उम्र अभी कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे हैं आप, कम्युनिस्ट विचारधारा है उसे रखिए। थोड़े दिनों बाद जब दुनिया देखेंगे या घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी दुनिया ऐसे नहीं चलती है। समय के साथ साथ हमारे विचार बदली हो जाते हैं। ठीक है, और आज के टाइम में तो जो जैसा है उससे वैसी बात करनी चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। खैर, कल मैच स्टार्ट होगा और देखते हैं। पहले दिन अगर विकेट पर पड़ते ही गेंद घूम गई तो अब्दुल बशीर की उन्हें और याद आएगी, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है। 4 स्पिनर खिलाए उन्होंने, जो रूट को मिला के 4 स्पिनर हो जाते हैं और 1 पेसर। तो पहली बार पता नहीं क्या क्या नए फार्मूला ब्रेंडन मैकुलम क्या ट्रिक्स लेके आए हैं, देखते हैं। इनके हिसाब से तो अगर कल गेंद पहले सत्र के अंदर ही टर्न होनी नहीं शुरू हुई तो मुझे लगता है इंग्लैंड को शायद मज़ा ही नहीं आएगा। लेट्स सी भारत ने कैसे तैयारी करी है, और उम्मीद है कि मैच जो है कम से कम 3-4 दिन तो चले ही। और मुझे लगता है कि शायद 3 स्पिनर उन्होंने खिला रही हैं तो अब्दुल बशीर को इतना बेन स्टोक मिस नहीं करेंगे। और अब हिंदुस्तान आ गए हैं तो खेल के जाइए, अगली बार मत आइएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे घर बैठे खिलाड़ी के अगले एपिसोड में। देखते हैं नया नया क्या हमें कंटेंट मिलता है, उसके ऊपर कुछ बनाएंगे और जल्दी मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश करूँगा मैं कि जब भी समय मिले कुछ अच्छे वीडियोस पे आके आपसे बात करूँ, कुछ डिस्कशंस करें और कुछ करते हैं जिससे बाकी हमारे जैसे और खेल प्रेमी भी इन्वॉल्व हो सकें इस चैनल पे। अभी अपने नया ही कोशिश कर रहे हैं कुछ नया सेटअप करने का। सो प्लीज़ लाइक द चैनल 000। और जल्दी मिलते हैं, मुलाकात होती है आपसे। कल पहला सत्र देखते हैं क्या होता है और फिर बात करते हैं आपसे। तब तक शायद आज बेन स्टोक को सही से नींद आ जाए। 3 स्पिनर उन्हें टीम में ले ही लिए और मैं चाहता हूँ कि अब्दुल बशीर भी आ जाए फटाफट। 5 टेस्ट मैच हैं, 3 में खेल के ले जाए 15-16 विकेट्स, क्या फ़र्क पड़ता है। बना दें, आए हैं हिंदुस्तान तो हम विकेट्स तो उन्हें देंगे ही। पर भारतीय मीडिया को भी चाहिए थोड़ा सा, इंग्लिश प्रिंट मीडिया को भी थोड़ा सा जवाब दे। और जो अच्छे अच्छे एंकर हमारे देश के बड़े बड़े एंकर्स बैठे हैं, शोज़ करते हैं, वो भी बेन स्टोक को थोड़ा सा जवाब दे और उन्हें बताएं कि दूसरे देशों में जाकर किस तरीके से बात करनी चाहिए। अगर आप बड़े प्लेयर हैं तो बड़े प्लेयर होने का वैसा बिहेव भी कीजिए।
बड़ा प्लेयर बनकर छोटी बातें मत कीजिए, ये आपको शोभा नहीं देता। खैर, ब्रिटिशर्स अगर इतना ही सुनते तो इस दुनिया में शायद इतने फसाद ना होते। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर।